चलिए बेटा देखिए आपका क्वाड्रिलेटरल चैप्टर स्टार्ट होगा। यस सर। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, मैं तभी थोड़ी हिंट दे देता हूँ आपको मैं। यस सर। इसमें ये था दी एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो, आपको रेशियो में दे रखे थे 3:5:9:13, और आपसे बोला है फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपको जो क्वाड्रिलेटरल है उसके सभी एंगल आपको निकालने हैं। तो आप लोग जानते हैं बेटा, अगर हम रेशियो हटाएं तो कोई हम वेरिएबल ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, हम ए ले लें, एक्स ले लें, वैसे अधिकांश से एक्स ही लेते हैं। हाँ तो इसमें दिया था बेटा 3:5:9:13। तो देखो बेटा मैंने रेशियो हटाया और एक्स इक्वल, हमें पता है क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें ऑल एंगल का सम इतना होता है आपका 360। इनको आप ऐड कराएंगे, ऐड करने के बाद आप इससे x का मान निकाल लेंगे। जो x का मान निकल आएगा, सही है, आपको कितना निकलेगा, x का मान आपका निकलेगा 3 और 5 8 और 9 17 12 आएगा बेटा। Therefore देखिए बेटा एंगल ए आपका कितना है 3x, कितना है, तो इसमें क्या रख देंगे हम x का मान। ऐसे ही आपका एंगल भी कितना है 5x, x की जगह पे आपने कितना रख देंगे आप 12, ठीक है ना। मतलब इसी आधार पे आप जैसे मैंने ए और बी निकाले हैं वैसे ही आप सी और डी निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 सर, ऐसे बस इतना ही बेटा मेरे मतलब पुरानी बुक है ये, मेरे चैप्टर 9 है सर, इतना यही चैप्टर बेटा, यही वाला। तो इतना ही हाँ एक पेज नोट कर लो पीछे पे, एक पेज और पढ़ लो। 3 ना जी सर, ये सर बस इतना ही करना है बस। इसमें आपको सॉल्व करना है x का मान वो ऐड करके, मैंने डायरेक्ट लिख दिया x का मान 12 आएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन, कल भी मैंने आपको थोड़ी हिंट दी थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से देख लो आप लोग। सेकंड वाला क्वेश्चन ये कह रहा है इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक चीज आपको दे रखी है, ये जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल कैसे दे रखे हैं इक्वल। तो जो दे रखा होता है उसे हम लिखते हैं देवन में। तो देवन में डायगोनल कैसे दे रखे हैं पैरेललोग्राम के इक्वल, लिख लेते हैं हम डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, फिर फुल स्टॉप में फिर लगाएंगे डेट इज, ये इसे बोलते हैं डेट इज। डेट मतलब इसका मतलब। अब इसका मतलब क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, पहले पैरेललोग्राम बोला है वो मैं बना लेता हूँ, ठीक है ना। इसका मैं कहीं से नाम ले लूं, बताओ कहाँ से ले लूं, आप लोग बताइए। ए बी और सी और यहाँ पर ये डी। अब देखिए बेटा ये मैंने आपका पैरेललोग्राम बना लिया ए बी सी डी। इसमें क्या दिया था, ये डायगोनल जो दे थे आपको कैसे थे इक्वल, लो मैं डायगोनल डाल लिया। ये आपका ए सी डायगोनल हो गया, ये आपका बी डी डायगोनल हो गया, 2 डायगोनल हो गए। तो अब हम डेट इज में मतलब इसका मतलब, इसके मतलब अपने हिसाब से क्या हुआ, ए सी और बी डी कैसे होंगे इक्वल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेट इज ए सी इक्वल बी डी। अब देखो बेटा इसमें इतना लिख लिया मैंने, आधे इसमें बोला था देन सो डेट, आपको प्रूफ करना है कि इट इज ए रेक्टेंगल। आपको क्या प्रूफ करना है, ये रेक्टेंगल है। जो हमें प्रूफ करना होता है वो हम लिख लेते हैं टू प्रूफ में। मतलब हमें प्रूफ करना है ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। इसके बाद हम प्रूफ चलते हैं
कल मैंने बेटा आपको कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, रेक्टेंगल की मुझे प्रॉपर्टी बताओ मैं जल्दी से। सर मैं उस टाइम था नहीं सर। नहीं, टू साइड्स पैरेललोग्राम एंड डायगोनल होता है 90 डिग्री का इक्वल डिग्री। हाँ, कहाँ पे 90 का एंगल बनता है ये भी तो बताओ। 90 के नीचे बताए सर। मैंने आपको कुछ चीजें ये ए बी इक्वल टू सी डी और ए सी इक्वल टू बी डी। ये जाता था 90 के हाँ बिल्कुल सही है। देखो मैंने ये बताया बेटा, जैसे पैरेललोग्राम होता है उसमें अपोजिट साइडें पैरेलल और इक्वल होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइडें जो होती हैं वो आपकी इक्वल प्रूफ होने, और जो डायगोनल होने वो भी आपके इक्वल आ जाएंगे और बाइसेक्ट करेंगे आपके, और यहाँ पे 90 एंगल बनता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम सभी साइडें इक्वल दिखा दें, पहले हम साइडें इक्वल दिखा देना। अब ये बताओ हम इसमें साइडें दिखाएं कैसे हैं, कोई चीज़ है आपके पास? एडी होगी हमारे पास ए बी सी डी। तो चलिए बेटा हम एक ट्राइएंगल ले लेते हैं। ए बी इक्वल टू डी सी और पहले बेटा ट्राइएंगल तो ले लूँ मैं तो। सर ले देखो मैंने जैसे ये दो ट्राइएंगल ले लिए, इन ट्राइएंगल ए बी सी एंड ट्राइएंगल डी सी बी। देखो बेटा कल भी मैंने आपको बताया था एक ट्राइएंगल कैसे लेते हैं जो कि आपस में मिल रहे होंगे, कॉमन और मिले। देखो ए बी सी और फिर मैंने ले लिया डी सी बी, मतलब ये वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन है। सर एक ट्रायंगल में ऐसा लेना पड़ता है जो कॉमन दो क्यों लिए? हमेशा जो कॉन्ग्रुएंस होता है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो हमेशा दो ट्राइएंगल होते हैं। 7 सर भूल गए क्या? अरे वो भूल गए। और हमने इसमें क्यों लिया है, इसीलिए एक साइड में कॉमन मिल जाए रेक्टेंगल, इसलिए हम लेते हैं। अब देखो 1 सेकंड ए बी सी तुम्हारा बी सी है जो ओ है बीच में। नहीं, ये मतलब हमने ट्राइंगल कॉमन है ये बताया है मैंने, मतलब ए बी सी और बी डी सी बी। तो देखो ए बी सी में बी सी है और डी सी बी में भी क्या है तुम्हारा बी सी है, मतलब बी सी कॉमन। हमारा बी सी कैसा हो गया कॉमन, एक चीज मिल गई। अब देखिए ए सी इक्वल एनआर के बाद पर तो माइंड नोट हो रहा है। और देखो बेटा ए सी और ये बी डी जो हैं वही वो हमें क्या दे रखे हैं, इक्वल पहले से ही दे रखे हैं। कहां दिया है? क्वेश्चन में बोला था पैरेललोग्राम द डायगोनल जो वो इक्वल है। अब देखो आगे क्या है, अब देखना ओनली एक लाइन का क्वेश्चन था और चलेगा आपका एक पेज में, इसलिए मैं वो कठिन पड़ता है। शांति से समझना बेटा आप लोग और रिवीजन जरूर करते रहना। अब देखो हमें दो चीजें मिल गई, एक चीज और ढूंढो। तो देखो ए बी इक्वल सी डी, क्योंकि अपोजिट साइड ऐसी होती है पैरेललोग्राम की इक्वल, और ए डी इक्वल टू बी सी। वही कह रहा है कपड़ा कहते हैं अच्छे पैरेलल मान में चल रही है वीडियो है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है ना ये वो इक्वल होती हैं। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लिखना चाहो लिख सकते हैं आर इक्वल। नहीं सर समझ अब देखो बेटा आपकी तीन चीजें हो गई, तो ये क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, लिख लीजिए। चलिए ट्राइएंगल ए बी सी। सर इसमें 90 डिग्री का एंगल प्रूफ करना पड़ता है। हाँ करेंगे बेटा हम। देखिए पहले बेटा मैं नहीं कराता था इसमें, पहले मैं ओनली इतना प्रूफ कराता था अपोजिट साइड है इक्वल, लेकिन कभी कभी कुछ टीचर ने ये डर उठाया कि नहीं आपने ये तो उठा कर दिया अपोजिट साइड इक्वल है, तो अपोजिट साइड इक्वल तो पैरेललोग्राम में भी होती हैं। फिर मैंने ये भी कहा कि नहीं, मैंने इसमें जो डायगोनल है वो इक्वल दिखा दिए ए सी और बी डी। तो उन्होंने ये कहा फिर कि इसमें पहले से दे रखे थे, हम कैसे मान लें, ठीक है ना। इसमें 90 में दिखाना ही पड़ता है क्योंकि इसमें दिया है, अगर नहीं दिया होता, जैसे ये नहीं दिया होता ये डायगोनल इक्वल है तो मैं ऐसा करता डायगोनल इक्वल और दिखा देता तो मुझे अंतर पता चल जाता। क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल कभी इक्वल नहीं होते और रेक्टेंगल में डायगोनल ऐसे होते हैं हमारे इक्वल, ये सबसे बड़ा अंतर होता है। लेकिन इसमें दिया है इसलिए कुछ चीजें मतभेद कर देते हैं। तो हमारा किससे हुआ बेटा साइड 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 एस 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 ट्रिपल एस कितना हो गया। अब बेटा इसमें ये बताओ मुझे इसमें सीपी सीटी में क्या जाएगा, क्या है ऐसे समथिंग सीपी सीटी में डीबी इक्वल एसी
BD इक्वल AC सर AC इक्वल BD अरे बेटा बुक से छांटा, बताओ बुक में आपसे क्या बोला था, यही तो बोला था इट देन सो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। आपको क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल प्रॉपर्टी बताइए, अपोजिट साइड इक्वल, वो हमें पता है पैरेललोग्राम में भी होती है, अभी तो हमने ले ली थी अपोजिट साइड। अपोजिट साइड तो हम ले नहीं सकते। अब मैंने बताया एक अंतर होता है, ए जो डायगोनल होते हैं वो रेक्टेंगल के इक्वल और पैरेललोग्राम के नॉट इक्वल, लेकिन पैरेललोग्राम के पहले से इक्वल दे रखे हैं, इक्वल सी बाई सी बी सी डी नहीं हो जाए। अब तीसरी कंडीशन और बची, वो क्या होती है, ये राइट एंगल बनता है रेक्टेंगल में यहाँ पर, लेकिन पैरेललोग्राम में कभी यहाँ पर राइट एंगल नहीं बनता। ये भी ये अंतर है दोनों में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कहीं भी C पर, B पर, A पर, D पर, कहीं पर भी हम 90 प्रूफ कर दें। तो मैंने कल आपको चीज़ बताई थी बेटा 7th क्लास के कि दो पैरेलल के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन होती है। फिर उसमें मैंने आपको बताया था कल ओ इंटीरियर समझाए थे मैंने। ओ इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे निकालते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर बताए थे ना। वो आप लोग घर से रिवाइज कर लाए होंगे, और नहीं कर पाए हैं बेटा तो आज फिर घर पे रिवाइज कर लेना। अब मैं थोड़ा बता हिंट दे रहा हूँ तब में। देखो एंगल 3 इक्वल एंगल देखिए, जैसे पहले समझ लिया, और हिमांशु चौहान एकदम ऐसी मत कहा करो, आंसर सही है। देखो बेटा इसमें हम कोई भी दो पैरेलल साइड ले लें, चाहे ये दोनों पैरेलल, या तो ये दोनों ले लो या फिर ये दोनों ले लो। बताओ कौन सी पैरेलल साइड लेना चाहोगे? AB इक्वल BCD BCD है, AB पैरेलल CD। तो ऐसे ऐसे बोला करो। मान लो हमने AB और CD ले लिया, कोई सी भी आप ले सकते हैं, ये दोनों ले लें या फिर ये दोनों, ये चॉइस आपकी है। लो मैं आपको बस समझाने के लिए ले रहा हूँ अभी मैं, बस कल मैं समझा चुका था आपको। मैं ABCD ले ली पैरेलल, फिर मैंने बताया इन दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन क्या अरे ज्वाइन करे दी, वो होती है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो देखो बेटा ये हमारी BC जो है ज्वाइन कर रही है, मतलब ये वाली लाइन हो रही है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन? ट्रांसवर्सल। तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा कि ये एंगल प्लस ये वाला एंगल, मतलब दोनों पैरेलल लाइन के अंदर के टू एंगल का सम 180 होता है, जिसे हम बोलते हैं सम ऑफ एंगल सम ऑफ एंगल। हाँ, मतलब ये रूल होता है, ये दो पैरेलल हैं और इन दोनों के अंदर ही ये एंगल बना है, अंदर ये तो बना है, अरे ये ट्रांसवर्सल थे, इन दोनों के अंदर एंगल बना है, मतलब ये दोनों एंगल का सम जो है 180 वो 180 हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी से होता है ओ इंटीरियर एंगल, करेस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। अब देखो बेटा ओ इंटीरियर एंगल से हम कैसे लेते हैं, देखो अब बेटा मैंने आपको एक चीज बताई थी कल और 7th चैप्टर में ही बताई थी, अगर दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनकी सभी साइड और सभी एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। तो इसमें साइड है तो हो चुकी, अब एंगल इक्वल होने तो देखो कौन सा लें, जैसे ABC ट्राइंगल ये वाला लिया था हमने और DC भी हमने ये वाला लिया था। इन दोनों में देखो बेटा एंगल A मिल रहा है, ये वाला पूरा एंगल B मिल रहा है, ये पूरा एंगल C मिल रहा है और D वाला एंगल उन्हें कितना मिल रहा है, ये पूरा एंगल नहीं है, ये D और A, लेकिन B और C पूरे पूरे हैं, फुल है एंगल। अब देखिए अब इसमें डाउट ये आता है कि इनमें हम एंगल इसके को क्या लें, हम ऐसे भी तो ले सकते हैं A इक्वल हम पूरा C ले लें, पता कैसे ले लें, देखो हमसे ABC बोला था, देखो मैंने ABC बना लिया, मैं अलग अलग फिर बना के आपको बताता हूँ, और फिर लिया था मैंने DC भी। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के एंगल आपके कैसे हो जाएंगे, इक्वल। लेना चाहो इसके इक्वल आप ये वाला ले लो, नहीं मैं तो ये वाला नहीं ले रहा हूँ, मैं तो इसके इक्वल ये वाला लूंगा,
या फिर इसके इक्वल मैं ये वाला लूंगा। इसमें कोई कंडीशन तो होती नहीं है, बस सीपीसीटी ये बोलती है कि अगर दो ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो इस सभी साइन है और सभी एन इक्वल कर दो। अब इससे इक्वल अरे ये कोई परिभाषा नहीं है, बस हम अपने हिसाब से ले लेते जिससे हमारा आंसर आ जाए, हम उसी आधार पर ले लें। देखना अगर बेटा मैं बी ए इक्वल सी कर दूं, बी ए इक्वल सी, तो हमारी अभी प्रॉपर्टी लग जाएगी को इंटीरियर वाली, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। क्यों 180? क्योंकि ए भी पैरेलल सी डी है, बी सी हमारा ट्रांसवर्सल है, और अगर हम एंगल बी प्लस एंगल सी को जोड़े तो इक्वल 180 होगा। इस प्रॉपर्टी से को इंटीरियर एंगल से ऐसे ही आपको छांटने हैं। अब देखो बेटा जल्दी से, तो हम इस सीपीसीटी में ये लिख देंगे एंगल बी ए इक्वल एंगल सी बाई सीपीसीटी। अगर हम बी ए इक्वल डी लेते तो हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं बनती, हमारा 90 नहीं आता। चलो मानसो, अब देखो बेटा यहाँ लिख लेंगे हम ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। तो मैंने लिख दिया बेटा पूरा, ठीक है, आपको दिक्कत ना आ रहे। ये बी सी हमारा क्या है? ट्रांसवर्सल। यस सर। तो सो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना हो जाएगा? 180। इससे हुआ ये को इंटीरियर एंगल। बट दोनों ये कैसे हैं? इक्वल इक्वल है। तो मैं सीधा लिख दूं, सी की जगह पे मैं एंगल बी लिख सकता हूँ और बी की जगह पे मैं सी लिख सकता था, ये आपकी चॉइस है, इसी को भी लिख लो। तो मैंने सी की जगह पे बी लिख लिया, आप बी की जगह पे सी लिख सकते थे, यहाँ एंगल सी प्लस एंगल सी दोनों इक्वल हैं, तो मैं लिख दिया यहाँ पे क्योंकि बट एंगल बी इक्वल एंगल सी। ठीक है, बोलते सी की जगह पे एंगल बी 2 से कट गया, एंगल बी हमारा कितना आ गया? 90। सो एंगल बी के इक्वल हमारा कितना था? सी। तो दोनों एंगल हमारे कैसे आ गए? 90। तो हमारे सभी एंगल कैसे सिद्ध हो गए? 90। तो हम यहाँ लिख देंगे फिर हेंस, यहाँ पे इसके बाद बेटा यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, हेंस ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो हो गया फिनिश। निकाला मैंने आपको 2 चीज बताई थी, ये इसका साइन